चीज पूछेगा अलग अलग तरीके कुछ। अब भाजपा एनडीए ये क्या है मतलब? फिर आप लाइएगा सूत्र, एक बार सूत्र लोग को सामने जरा लाइए ना। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी। आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से आज ये जो पद है अब नीतीश कुमार संभालेंगे। और तेजस्वी यादव बीजेपी को भी लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी वाले हल्ला हंगामा करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। आइए सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। शुभकामनाएं और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस में जो महागठबंधन है उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है उस पर काम करेंगे। बीजेपी उनके बनने के बाद बीजेपी बराबर हमलावर है, कह रहे हैं कि अब वो जो है आप आरजेडी से हटेंगे। ललन सिंह को हटा दिया गया क्योंकि वो आप आरजेडी के करीब थे सरकार में। उनको क्या लगता है नहीं लगता है, जनता का मुद्दा तो उठाना है। जनता और काम से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीज़ों में कूद करके अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं तो उसको जस्टिफाई क्यों करें? अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गया है। क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम है और जिस हिसाब से सोशल समीकरण या आप देख लीजिए 2 दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी 15 में क्या रिजल्ट 170 पार था कि नहीं? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हाथ पैर खुला हुआ, भाजपा दिन चलाएगा नहीं तो उसके बाद पस्त रहेगा, फिर जागता नहीं नहीं कुछ करना है तो फिर उछलता है। ये काम तो आज ही बोले हैं सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। आज ही लोग तो चाह रहे हैं कि आज ही तो हर जगह हो ही ना, तो उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है। कुछ लोग तो हम लोगों का तो सम्मान तो है ही ना मैं उनके प्रति। कुछ लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता या उनका निर्णय ही या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देते हैं। लेकिन हम लोग तो सुरक्षित तक कुछ लोग तो आस लगाए हुए उधर भी सरकार गिरेगी। अरे भाई एक ही चीज पूछेगा अलग अलग तरीके कुछ। अब भाजपा एनडीए ये क्या है मतलब? फिर आप लाइएगा सूत्र, एक बार सूत्र लोग को सामने जरा लाइए ना। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।